मैं हूं सीमा की रसोई एंड क्राफ्ट गैलरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर हाजिर हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं बुनाई का बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो। और ये बुनाई आज हम क्रोशिया से बनाएंगे। आप इस बुनाई को बड़े या छोटे या बच्चों किसी के भी स्वेटर में डाल सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैंने लिया है ये 2 कलर का ऊन, क्योंकि हम 2 कलर के ऊन में डिज़ाइन डालेंगे। और हमने लिया है क्रोशिया। आज का डिज़ाइन हम क्रोशिया से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी चैन बनाएंगे। मैं यहाँ पर आपको छोटा सा नमूना बनाकर दिखा रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी चेन बना करके आपको वो नमूना डाल करके दिखाऊंगी। तो देखिए हमने चेन इस तरह से बना ली है और हम अपनी फर्स्ट रो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया लेना है। डबल क्रोशिया का मतलब है एक बार हम इस तरह से फंदा लेंगे और फिर हम चेन में फंसाकर इस तरह फंदा निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम ये पूरी रो बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से हम आपको जितनी दूरी पर बुनाई डालनी है आप उतने फंदे बिनिए। मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लगभग 5 से 6 फंदों को ले बिना है। देखिए मैंने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बिन ली हैं। और अब हम इस तरह से चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मैंने ये 10 चेन ली हैं। और दोबारा से हमें इसे ये देखिए लास्ट में जहाँ से हमने चेन को शुरू किया है उसके 2 फंदों में इस तरह से इसे बंद कर देंगे। और बंद करने के लिए हमें डबल क्रोशिया नहीं करना है, केवल सिंगल क्रोशिया में ही हमें बंद करना है। और इस फंदे से हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये लूप बनकर तैयार हो गया है। और फिर हम इसी तरह फिर 6 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया लिया है। 1 2 3 4 5 और 6। और इसके बाद फिर हम 10 चेन बनाएंगे। और चेन बनाने के बाद हम इसे दोबारा से उसी तरह लूप बनाकर तैयार करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जहाँ से हमने चेन को शुरू किया है इसे वहीं पर बंद करना है। और इसे हमें सिंगल क्रोशिया में ही बंद करना है। इस तरह से देखिए बंद हो गया। और हम दोबारा फिर इसी तरह 6 डबल क्रोशिया बिनेंगे। और 6 डबल क्रोशिया के बाद फिर हम इसी तरह 10 चेन बनाकर एक लूप बना लेंगे। तो देखिए हमने एक रो पूरी कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद हम आते हैं सेकेंड रो पर। और इसमें हमें केवल सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया का मतलब इस तरह से आपको निकालना है केवल 2 फंदों में और इसे बंद कर देना है। डबल क्रोशिया ये इस तरह से है, लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हम पूरी एक रो सिंगल क्रोशिया की करेंगे। इस तरह से आपको करना है। और इसके बाद जब ये लुप्पी आएगी तो इसे आप एक साइड में कर देंगे। इस लुप्पी को हमें हर बार एक साइड में करना है। इस तरह से ये लुप्पी को चाहे आप आगे कर दीजिए या पीछे। मैंने इस तरह से इसे आगे कर दिया है। और फिर हमें सिंगल क्रोशिया की पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमने इसकी सेकेंड रो भी पूरी करी है। और सेकेंड रो में हमने केवल सिंगल क्रोशिया किया है। और अब हम इसमें जोड़ेंगे दूसरे कलर की ऊन।
इस तरह से हम इस ऊन को जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें साइड से एक चेन लेनी है और इसी तरह हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हमने जितनी डबल क्रोशिया की हैं इसके ऊपर बराबर से हमें डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया की हैं और उसके बाद फिर हमें इसी तरह से लूपी बनानी है। यहाँ पर हम लेंगे 10 चेन, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और फिर हमें इस लूपी को बंद करना है और इसे हम जहाँ से हमने चेन को शुरू किया है वहीं पर इस तरह हम दोनों फंदों से इसे बंद कर देंगे। तो देखिए हमारी दूसरे कलर की लूपी भी बनकर तैयार है और इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। 6 बिनने के बाद डबल क्रोशिया के बाद हमें फिर एक लूपी बनानी है और इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी पूरी एक रो कंप्लीट कर दी है नीले की और इसके बाद और बराबर से आपको लूपी बनानी है और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका फंदा साइडों से एक भी कम ना हो और एक भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर आपका फंदा कम होगा साइडों से तो आपका स्वेटर ऊपर जाकर एकदम सिकुड़ जाएगा और अगर ज़्यादा होगा तो फिर फैल जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फंदे जो आपने शुरू में बिने हैं वही लास्ट तक चलें, एक भी ज़्यादा या कम ना हो। और अब हम इस नीले कलर की सेकंड रो बुनेंगे और उसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से, इस तरह सिंगल क्रोशिया की पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों रो कंप्लीट कर ली हैं और इसी तरह आपको इसके बाद सफ़ेद रो में बुनना है, सफ़ेद की भी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमने इसे इस तरह से इतना बुन लिया है और अब इन लूपियों को आपको इस तरह से फंसाना है और इस तरह एक दूसरे में से निकाल देना है। इसी तरह आपको दूसरी लूपी में फंसाना है और इस तरह निकाल देना है। इस तरह से हम सारी लूपियों में फंसा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी बुनाई कंप्लीट होगी। बिल्कुल ये उभरी उभरी सी आएगी और इसे आप किसी भी छोटे बड़े किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं। और जब आप इसको बंद करेंगे और ये बुनाई जब हमें बंद करनी है तो उसके लिए हमें एक रो पूरी जो भी कलर की ऊन आपके ऊपर आ रही है उस कलर से बुननी है और इस रो को हमें डबल क्रोशिया में बुनना है और इस तरह से हमें पूरी एक रो कंप्लीट करनी है। और इस रो में हमें लूपी नहीं बनानी है, हमें बिल्कुल सिंपल डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। यहाँ पर हमें लूपी नहीं बनानी है क्योंकि यहाँ हमें इसको बंद करना है। तो इसको बंद करने के लिए हम इस तरह से इसे हम यहाँ इस तरह बंद कर देंगे और दोबारा से फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बुनाई बंद हो जाएगी। जब आपका स्वेटर कंप्लीट हो और आपको ये बुनाई बंद करनी हो तो आप इस तरह से बुन करके अपनी बुनाई को इस तरह बंद कर सकते हैं और इसी तरह हम पूरी ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई है। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बनाने में बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसे एक रंग में भी डाल सकते हैं। देखिए ये सिंगल में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आप अगर बड़े का बनाएं तो सिंगल में डाल सकते हैं, छोटे का बनाएं तो डबल में डाल सकते हैं। डबल और सिंगल दोनों ही तरह से आप इसको डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।